देख लीजिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम लोग बात कर रहे हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को लेकर। मैंने आपसे कहा कि दिन के समय में दिन के समय में स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी से क्या होगा, गर्म होगा। और जब स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी से गर्म होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर वायु ऊपर उठने लगेगी, जिसके कारण यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। इस निम्न दाब के क्षेत्र बनने के कारण समुद्र से स्थल की ओर पवन चलने लगेंगी, जिसे सी ब्रीज या समुद्री समीर के नाम से जाना जाएगा। ये दिन की कंडीशन है। रात में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। और रात में क्या होगा, तो रात में अगर आप देखें तो रात्रि में स्थल जल्दी गर्म होते हैं तो जल्दी ही ठंडे होंगे। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थल जल्दी ठंडा होगा समुद्र की अपेक्षा। तो समुद्र की अपेक्षा जब यह जल्दी ठंडा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थल ठंडा हो चुका है, समुद्र अभी भी गर्म है, मतलब अभी भी यहाँ वायु ऊपर उठ रही है। तो वायु ऊपर उठ रही, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। जब यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है लैंड से सी की ओर समीर चलने लगेंगी, जिसे क्या कहा जाएगा, लैंड ब्रीज कहा जाएगा। ये सब कुछ जो संपन्न होता है, इसमें दाब प्रवणता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दाब प्रवणता के बारे में मैंने आपको बताया है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है। अब जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे इसका उपयोग करते हैं। मछुआरे कैसा इसका उपयोग करते हैं, तो मछुआरे रात्रि में क्या होता है कि लैंड ठंडा हो चुका होता है, रात्रि 4 बजे के आसपास पृथ्वी लैंड ने जितना भी सन का जो हीट एब्जॉर्ब किया था, उसको वो क्या कर चुका होता है, रिफ्लेक्ट कर चुका होता है या रेडिएट कर चुका होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 4 बजे के आसपास ही जब बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है और 4 बजे के आसपास लैंड ब्रीज चलना प्रारंभ होती है। तो मछुआरे सुबह 4 बजे अपनी नाव के साथ समुद्र में उतर जाते हैं। दिन भर वो मत्स्यन का कार्य करते रहते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं। उसके बाद जब दिन के समय में 3 से 4 बजे के बीच जब स्थल गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ के लो प्रेशर के कारण समुद्र से वायु स्थल की ओर चलने लगती है और मछुआरे इसी सी ब्रीज का उपयोग करते हुए, इसी समुद्री सी का उपयोग करते हुए वापस स्थल की ओर आ जाते हैं। अर्थात इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता अपनी नाव को चलाने में नहीं पड़ती है और शाम को 4 बजे तक ये बढ़िया अपने स्थल की ओर लौट जाते हैं। मतलब अगर हम देखें तो इस तरह से मछुआरे भौगोलिक गतिविधियों का प्रयोग करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर है कहानी? किसी को कोई डाउट है? एक डाउट आया है कि सर फिर समुद्र के आसपास वाले एरिया में रात में बारिश नहीं होती होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मॉनसून बन रहा है, जो कि हम जान रहे हैं कि वो भी क्या है, एक सेकेंडरी द्वितीयक संचरण है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर मानसून से रिलेटेड कोई अगर फेनोमेना हो रहा है, तो वहां पर फिर उससे रिलेटेड चीजें होगी। पर अगर यहाँ पर अगर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से रिलेटेड अगर इश्यूज है, अगर बातचीत है, तो वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज से रिलेटेड चीजें वहां पर होगी। ठीक है। तो अगर मानसून या कोई जैसे साइक्लोनिक कंडीशन है ना, तो उसको लेकर फिर राइट पे भी रेनफॉल हो सकता है। बट अगर सामान्य कंडीशन है, तो अधिकतर आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे वर्षा सी ब्रीज से ही हो रही है, उसी से होती है। ठीक है। पर लैंड ब्रीज भी हमने देखा है कि लैंड ब्रीज से भी रेनफॉल
हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, समुद्र पर वर्षा हो रही तो ये भी कहीं ना कहीं किनारे में वर्षा अवश्य करेगा। ठीक है, ठीक है, कहानी क्लियर है।